हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ का पहला क्लास है और पहला में यानी कि पढ़ना है संख्या और संख्या पद्धति। तो संख्या और संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें जान ले कि संख्याएं में क्या क्या आती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है अंक। संख्या में आता है अंक। तो अंक का परिभाषा लिखेंगे कि वे गणितीय सभी प्रकार की संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मिलकर बनती है उसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 2, 1, 0, 5, 5, 6, 7 इत्यादि। ये सब क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। ये सब अंक कहलाती हैं, जो यानी कि गणितीय संख्याओं से यानी कि नंबर से मिल करके बनता है, उसे हम अंक कहते हैं। अगला अंक उसे कहते हैं वे गणितीय सभी प्रकार की यानी संख्याएं जो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से मिल करके बनती हैं, उसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 2, 1, 0, 5, 5, 6, 7 इत्यादि। अगला जो इसमें आता है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो लिखिए, वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो गिनती की संख्या में एक से शुरू हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 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 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या। उसको कहते हैं अगला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, जिसको आप लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए, कह रहा है कि वे संख्याएं जो गिनती की संख्या में 0 से शुरू की जाती हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटिव तक जाता है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग का इसमें आता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या के बाद यानी कि संख्या पद्धति जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें सम संख्या देखेंगे। तो इसके बाद जो आता है उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या, जिसको इंग्लिश में सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 2 के बाद 4, 6, 8 etc। यानी कि यह संख्याएं जो होती हैं
इसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या के बाद जो आता है उसे आता है विषम संख्या। इसमें आता है विषम संख्या, तो हम लोग देखेंगे यहाँ विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है देखेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर लिखेंगे इसके बारे में कि वैसी संख्याएं जो, वैसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो, दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो, ना हो उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे जैसे अगर देखेंगे तो विषम संख्या में क्या आता है, विषम संख्या में 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 11 etc। ये सब यानी कि क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, विषम संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या, या उसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अगला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या उसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनकी, वैसी संख्या जिनकी जिनकी गुणनखंड, गुणनखंड, जिनकी गुणनखंड एक और स्वयं हो, स्वयं से, एक और स्वयं से, वैसी संख्या जिनकी गुणनखंड एक और स्वयं से हो, स्वयं से हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लेंगे 3 ले लेंगे, 3 के बाद 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि वह 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, 9 से भी होता है। तो 3 यानी 7, 7 पर 11 etc इसमें आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या के बाद और आता है इसमें यौगिक संख्या, जिसको यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या, इसमें अगला जो आता है उसको कहते हैं यौगिक, यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं। ठीक है, इसको कहते हैं यौगिक संख्याएं। तो इसके बाद यानी कि अभाज्य संख्या के बाद आता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या में क्या होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त यानी कि अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सके, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 15 है etc। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। लिखिए इसको, यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो जुड़वा आता है, जुड़वा संख्या। इधर का मिटा दें, इधर का आता है तब आता है जुड़वा संख्या। इसके बाद देखिए ये आता है इसमें जुड़वा संख्या। ठीक है, इसमें आता है जुड़वा संख्या। देखिए जुड़वा संख्या क्या होता है। अगला आता है, देखिए जुड़वा संख्या, जुड़वा संख्या अगला जो आता है उसको कहते हैं जुड़वा संख्या। जुड़वा संख्या इसके, तो यौगिक संख्या समझ में आ गया कि यौगिक संख्या वे संख्या है जो यानी कि स्वयं में एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से यानी कि विभाजित हो, उसे यानी कि हो सके, उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 15 etc। इसके बाद जो हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं जुड़वा संख्या। अब इसके बाद जो आता है जुड़वा संख्या, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे क्या कहेंगे, जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या कह रहा है कि वे संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योग यानी कि संख्या से दुगुनी हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 है, 18 है, इसका अगर 6 का देखिए संख्याओं का कह रहा है कि जिनके सभी अपवर्तक, अगर 6 का देखा जाए तो 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6 होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबको जोड़ कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 2 3 3 3 6 6 6
12। देखिए इसका दुगुना हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको संपूर्ण संख्या बोलेंगे। अगला आता है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स कह रहा है कि पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वह यानी कि पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, ये सब यानी कि क्या है, पूर्णांक है। और इसमें यानी कि ये संख्या आती है। जैसे अगला आता है स्थानीय मान, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। बचपन से हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कह रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक से अगर जो संख्या निरूपित होती है स्थानीय मान कहलाता है। स्थान परिवर्तन से भी अंकों का स्थानीय मान में यानी कि स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 5 है, 6 है, 7 यानी कि 560 यानी 7 है। इसको जब स्थानीय मान में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 560 और 7 इत्यादि हो जाता है। इसको ऐसे चेंज होता है। अगला आता है अंकित मान। अंकित मान को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। तो अंकित मान को जब फेस वैल्यू कहते हैं तो किसी संख्या का वास्तविक मान ही वास्तविक मान कहलाता है। उसका वास्तविक जो मान होता है वही वास्तविक मान कहलाता है। जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो जब इसको जब फेस वैल्यू इसका पूछेगा तो 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 और यानी कि 7 का 7 हो जाता है। इसके बाद हम लोग का संख्या आता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ लेता है। तो बड़ी और छोटी संख्या क्या होता है, तो आप देखिए कि पहले बड़ी संख्या पूछेगा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या की जब बात करें तो बड़ी संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की भी हो सकती है। तो ठीक है। तो अगला आता है हेडिंग कि बड़ी संख्या। अगला क्या हेडिंग आता है, बड़ी संख्याएं। यहाँ बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी संख्याएं जो है, तो बड़ी संख्याओं में अगर मान लीजिए कि पूछ दे कि 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होती है, आप जानते हैं 9 होता है। अगर 2 अंक की बड़ी संख्या पूछ ले, 2 अंक की बड़ी संख्या पूछ ले, तो 2 अंक की बड़ी संख्याएं क्या होगी, 9 हो जाएगा। यही अगर 3 अंक की बड़ी संख्या पूछ ले, 3 अंकों की बड़ी संख्याएं पूछ ले, और 3 अंकों की बड़ी संख्याएं क्या होगी, 9 हो जाता है। इसके बाद हम लोग का जो आता है उसको पूछता है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को यानी कि देखिए छोटी संख्या देखेंगे, छोटी संख्याएं, छोटी संख्याएं, तो छोटी संख्याएं में भी 1 अंक का होता है और 2 अंक का और 3 अंक का भी होता है। तो 1 अंक की छोटी संख्या है, 1 अंक की छोटी संख्या है, 1 अंक की छोटी संख्या 1 हो जाती है। और 2 अंक की छोटी संख्या पूछे, 2 अंक की छोटी संख्याएं, 2 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाती है, 10। यही अगर 3 अंकों की पूछ ले, 3 अंकों की छोटी संख्याएं, 3 अंकों की छोटी संख्याएं क्या हो जाती हैं, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 हो जाती है। ऐसे हमारे यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। अगला आता है कि कुछ रोमन संख्या पूछ ली जाती है। तो कुछ क्या पूछा जाता है, रोमन संख्या। तो रोमन संख्या में देखिए क्या होता है कि रोमन संख्या में जो संख्याएं आती हैं उसको हम लोग यानी कि इंग्लिश में भी रोमन बोलते हैं। तो रोमन में देखिए 1 से 100 तक यानी कि रोमन संख्या जब आपको याद रहेगी तो आप आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। देखिए तो रोमन संख्या में कैसे होती है, रोमन संख्याएं जो होती हैं तो रोमन में आपको 1 से 100 तक यानी कि याद रखना है कि रोमन संख्याएं से भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। जैसा अभी हम आपको पिछला ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन एक दिखाएंगे। देखिए रोमन संख्या जो है, अब इसके बाद आता है रोमन संख्या। ठीक है, रोमन संख्याएं, ठीक है, रोमन संख्याएं। अब रोमन संख्या में देखिए जब रोमन संख्या की बात करता है तो रोमन संख्या में हम एक को ऐसे 1 लिखते हैं, 2 जब आता है तो इसको हम लोग 2 ऐसे लिखते हैं, 3 जब आता है तो 3 को हम लोग ऐसे 3 लिखते हैं, 4 जब आता है तो हम लोग 1 भी लिखते हैं यानी कि 1 और भी लिख देते हैं तो 4 हो जाता है। 5 जब पूछता है तो भी बना देते हैं। 6 पूछता है, जब 6 पूछता है तो क्या करते हैं, 5 में 1 जोड़ देते हैं। 7 पूछता है तो 5 में 2 जोड़ देते हैं। 8 पूछता है तो क्या जोड़ देते हैं, 5 में 3 जोड़ देते हैं, 8 का हो जाता है। 9 पूछता है तो देखिए 10 का होता है x और 1 घटा देते हैं तो 9 हो जाता है। 10 का पूछा जाता है x हो जाता है। लेकिन अब 10 के बाद यानी कि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको यानी कि अपने से लिख लेना है। लेकिन 10 के बाद जब 20 की बात करेगा तो 20 की बात करेगा तो 20 को आपको याद होना चाहिए। तो 20 का पूछेगा तो जब x माने 10 होता है तो डबल x हो जाएगा। 30 का अगर पूछता है
30 का पूछता है तो 30 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। तो ये आपका यानी कि 30 का हो गया। 40 का जब देखिए यानी कि आपको जब देखिए तो एल होता है, एल कितना है 50 का, यानी कि एल माने क्या होता है 50। तो 40 जब होगा तो यहाँ अगर 50 का क्या होता है एल, तो 40 का क्या होगा एक्स, यानी घटा देंगे एल में से तो 40 नहीं हो जाएगा। जब एल माने क्या होगा 50, जब एल में से 10 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 60 का लिखना है तो क्या लिखेंगे एल और एक्स, इसमें 10 क्या करेंगे जोड़ देंगे। 60 के बाद 70 पूछेगा तो इसमें 20 को जोड़ना होगा, तो एक्स का एक्स यानी कि 20 को जुड़ जाएगा। 70 के बाद 80 लिखना है तो कितना एक्स जोड़ देंगे, एक्स में आप कितना जोड़ सकते हैं 3 को, यानी कि एक्स जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 90 का लिखना है तो 100 का क्या होता है पहले बताइए, 100 का क्या होता है, 100 का सी, 100 का क्या होता है सी, तो 100 का सी होता है। 80 में से 10 को घटा दीजिएगा तो 90 का नहीं हो जाएगा, तो 90 का हो जाएगा। वैसे 500 का क्या होता है, 500 का 500 का होता है डी, 500 का डी होता है। तो इसके पहले कितना हूँ का पूछ लेगा तो लिख दिया। 1000 का क्या होगा, 1000 का होता है एम, ये होता है ना। तो अगर 500 जहां तक पूछे वहां तक आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रोमन संख्या से क्वेश्चन पूछे। जैसे एक क्वेश्चन यानी कि नवोदय विद्यालय में, यानी कि पिछले साल नवोदय विद्यालय के, यानी कि पिछले एंट्रेंस में पूछा था, नवोदय विद्यालय जांच परीक्षा में पूछा था क्या, देखिए क्या पूछा था कि 90 का रोमन अंक बताएं। किसका, 90 का रोमन अंक। तो 90 का रोमन अंक क्या है कि 90 का रोमन अंक आप जानते हैं कि क्या होगा, इसका यानी कि हो जाएगा सी माने 100 व 10 घट गया तो ऐसे हो गया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था तो क्या होगा, ऑप्शन में नहीं था तो क्या होगा, तो दूसरा ऑप्शन होगा ना, दूसरा ऑप्शन होगा। ये तो हो सकता है कि 80 के बाद यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि एल माने क्या होता है 50 और 4 को एक्स दे देंगे तभी हो जाएगा, हो जाएगा ना, ऐसे भी हो सकता है। तो रोमन में इस प्रकार का कोई संख्या बताया जाता है जो हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे।